रात के 2 बज रहे थे। समीर शहर के शोर शराबे से दूर एक पुराने पहाड़ी बंगले में अपने कुछ दोस्तों के साथ रुका था। वह बंगला बरसों से खाली पड़ा था, लेकिन समीर को पुराने खंडहरों में वक्त बिताना पसंद था। सब सो चुके थे, पर समीर की नींद अचानक एक अजीब सी आवाज से खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की पर नाखून रगड़ रहा हो। समीर ने टॉर्च जलाई और खिड़की की ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की वजह से कोई टहनी टकरा रही होगी। वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसे अपने कमरे के कोने से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। समीर, समीर। वह आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। समीर चौंक गया, क्योंकि उसकी मां की मृत्यु 2 साल पहले ही हो चुकी थी। वह थर थर कांपने लगा। उसने फिर से टॉर्च जलाई, पर कमरा बिल्कुल खाली था। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। अनजान नंबर था। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से वही फुसफुसाहट आई। पीछे मत देखना समीर, बस खिड़की की तरफ भागो। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए खिड़की की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के नीचे से कोई ठंडा हाथ उसकी एड़ी पकड़ रहा है। उसने हिम्मत जुटाकर नीचे देखा तो वहां कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक पुरानी फटी हुई तस्वीर पड़ी थी। ये वही तस्वीर थी जो उसने कुछ देर पहले बंगले के हॉल में देखी थी, लेकिन एक चीज बदल गई थी। तस्वीर में दिख रही औरत अब मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल समीर की ओर देख रही थीं। तभी उसे अपने पीछे किसी की गर्म सांसें महसूस हुईं। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने कोई नहीं था, बस दीवार पर उसका अपना साया अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे वो साया उसका न होकर किसी और का हो। अगले दिन जब उसके दोस्त जगे तो समीर वहां नहीं था। कमरे की खिड़की खुली थी और दीवार पर खून से लिखा था, उसने मुझे बुला लिया।